और बुलेटिन में सबसे पहले बात राजकोट की, जहां पर अग्निकांड से जुड़ा बड़ा खुलासा सामने आया, जहां पर गेमिंग जोन में कई जगह पर रिपेयरिंग का काम चल रहा था और गेमिंग जोन में करीब 3000 लीटर पेट्रोल डीजल रखा हुआ था। वहां पर वेल्डिंग हो रही थी और वेल्डिंग की चिंगारी से ही दरअसल ये आग भड़की है, बात सामने आ रही है। राजकोट के गेम जोन हादसे में अब तक 28 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 12 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। अब सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, लेकिन देखिए अभी ये साफ हो रहा है कि कैसे बड़ी लापरवाही बरती गई। एक तो फायर सेफ्टी के कोई भी वहां पर इंतजाम नहीं थे और एनओसी भी नहीं लिया गया था और इसके बावजूद वहां पर रिपेयरिंग का काम चल रहा था। इसमें वेल्डिंग हो रही थी। वेल्डिंग जहां पर हो रही थी उसी के पास में गेमिंग जोन के अंदर ही देखिए 3000 लीटर पेट्रोल डीजल रखा हुआ था। और वो कितना भयानक हो सकता है, कितना बड़ा हादसा इसकी वजह से हो सकता था, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसके बाद जरा सी एक चिंगारी भड़की और पूरा का पूरा 10,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ ये गेमिंग जोन स्वाहा हो गया। 29 लोगों की मौत की बात आ रही है। 12 बच्चे इसमें मौत की कगार में पहुंच गए, मौत की आगोश में समा गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। बहुत से लोग हैं जो अभी भी लापता हैं। भारी संख्या में यहां पर लोग मौजूद थे। शनिवार का दिन था, लेकिन यहां पर लोगों की जबरदस्त भीड़ थी और छुट्टी में गेमिंग जोन में बच्चों को लेकर के लोग पहुंचे थे। यहां टीआरपी मॉल के फन जोन में शनिवार को भीषण आग लगी और 28 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लापरवाही की चिंगारी से ऐसी आग भड़की कि गेमिंग जोन चंद मिनट में लाश गृह बन गया। लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। 12 मासूम समेत कई लोग यहां जिंदा जल गए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा आप देख लीजिए किस तरीके से वहां पर स्थिति नजर आ रही थी। और यहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देखिए गेमिंग जोन के अंदर की ये तस्वीरें और ये अब सामने आई है। जब कल आग लगी थी तो उस आग के बाद देखिए वहां पर कैसे आग का तांडव देखने को मिल रहा था। उस वक्त भी लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि यह आग इतनी ज्यादा भड़क जाएगी कि पूरा का पूरा गेमिंग जोन ही जल करके स्वाहा हो जाएगा। शेड में लगे थर्माकोल शीट से भी आग ने हड़कंप मचाया, क्योंकि गेमिंग जोन होता है उसको पूरी तरह से कवर किया जाता है और शेड जो होती है उसको थर्माकोल से चारों तरफ से ढका जाता है। उसने भी आग को पूरी तरीके से अपनी चपेट में ले लिया। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम थी वो पहुंची थी, लेकिन दूसरी तरफ एक्सक्लूसिव तस्वीर वो देख रहे हैं जो गेमिंग जोन के अंदर की तस्वीर सामने आई है। तो टीआरपी मॉल के फन जोन में शनिवार को आग लगी और इसकी वजह से 28 लोगों की मौत हो गई। लापरवाही की चिंगारी से ऐसी आग भड़की कि गेमिंग जोन के चंद मिनटों के अंदर यहां पर एक तरीके से लाश गृह बन गया। लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और 12 मासूम समेत कई लोग जिंदा जल गए। राजकोट में अग्निकांड, कौन जिम्मेदार? मॉल में आग का तांडव, दिल दहल जाएगा इन तस्वीरों को देखकर। राजकोट में ये मौत का गेमिंग जोन है जिसमें ऐसी आग लगी कि देखते ही देखते महज चंद सेकंड के अंदर ही हंसती खेलती जिंदगी आग में झुलस गई। गुजरात के राजकोट का टीआरपी गेम जोन आग की जद में आकर कुछ ही मिनटों में डेथ जोन बन गया। शनिवार को यहाँ लगी भीषण आग से पूरा गेम जोन राख के ढेर में तब्दील हो गया। आग का तांडव ऐसा कि किसी को भागने तक का मौका नहीं मिला। गेमिंग जोन के अंदर ही मासूम की चीख घुट गई। बेबसी और तड़प के बीच लोगों की जान जाती रही। ना तो उन्हें कोई मदद मिल पाई, ना ही वो बाहर निकल पाए। लापरवाही की आग ने मौत का ऐसा तांडव मचाया कि लोग अपनों की तलाश करते रह गए और हाथ आए सिर्फ जले हुए शव, जिनकी पहचान करना भी मुश्किल है। टीआरपी मॉल के गेमिंग जोन में धक्की लापरवाही के साथ ने कई जिंदगियों को जिंदा ही जलाकर भस्म कर दिया है। अग्निकांड में मारे गए लोगों के परिजनों को सुनिए, अपनों को खोने की चित्कार कलेजा कपा देगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? 2 लाख 5 लाख सहाय करके चला जाएगी और जो संस्था थी टीआरपी
वो भी 2-5 लाख रुपया की सहाय करके चले जाएगी। शनिवार की शाम आग इतनी तेजी से भड़की कि जमीन से आसमान तक आग की धधकती लाल लपटें उठने लगी। धुएं के गुबार से आसमान का रंग काला पड़ गया। कई किलोमीटर दूर से ही आग की लाल लपटें दिखने लगी। जब तक कोई कुछ कर पाता, लाशों का ढेर लग गया। छुट्टी का दिन था, लिहाजा सैकड़ों लोग अपनों के साथ मस्ती करने पहुंचे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होने जा रहा है। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को जान बचाकर भागने तक का मौका नहीं मिला। अभी नेग्लिजेंस का है गुनाह, और बाकी इसमें अभी क्या आगे जो फायर सेफ्टी वाले हैं उनकी जो रिपोर्ट आएंगी, FSL की रिपोर्ट आएगी, उसके ऊपर से आगे की कार्रवाई नक्की की जाएगी। चश्मदीदों ने हादसे का जो मंजर बयां किया, उसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। तेज धमाके के साथ आग ऐसी फैली कि 1 मिनट के अंदर तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। ये गुजरात में तीसरी बड़ी घटना है। अगर ऐसा नहीं हुआ और पब्लिक नहीं समझी तो अगली बार आगे जाके ये सब पब्लिक को ऐसे ही सहन करना पड़ेगा। सीढ़ियां आग से गिर गई, पूरा का पूरा गुंबद धराशायी हो गया। लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में पूरा गेम जोन धधकती भट्टी में तब्दील हो गया। पूरा टेम्पररी स्ट्रक्चर कोलैप्स होने के कारण उसमें आग बुझाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है और विंड वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से आग में थोड़ा तकलीफ पड़ रही है। हादसे की जानकारी लोगों को हुई तो अपने परिजनों को तलाशते हुए कभी घटनास्थल में तो कभी सिविल अस्पताल घूमते रहे। लोगों को उम्मीद है शायद उनके परिजन बचे होंगे, लेकिन स्ट्रेचर पर मौजूद शवों को देखकर दिल बैठा जाता है। टीआरपी गेम जोन सौराष्ट्र का सबसे बड़ा गेम जोन था। यहाँ 20 से ज्यादा एडवेंचर गेम खेले जाते थे। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया। अग्निकांड के बाद राजकोट के सभी गेम जोन को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फरमान सुना दिया गया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने खुद ही हादसे वाली जगह पहुंचकर जायजा लिया। पूरी जांच निष्पक्ष तरीके से और एकदम सख्त कदम सभी लोगों पे उठाए जाए, ये सूचना मिली और इसी प्रकार से राज्य सरकार द्वारा ये कामगिरी आगे बढ़ाई जा रही है। आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है, लेकिन शुरुआती जांच में आग की वजह बिजली के शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। जांच में ये बात भी सामने आई कि गेम जोन में जनरेटर चलाने के लिए करीब 2000 लीटर डीजल रखा हुआ था। वहीं गो कार रेसिंग के लिए करीब 1500 लीटर पेट्रोल जमा था। आग की चपेट में ये ज्वलनशील पदार्थ आ गए, जिससे हादसा और भयानक हो गया। कुछ ही मिनटों में पूरा गेम जोन आग से स्वाहा हो गया। राजकोट से भावेश विसरिया के साथ। और इस बीच दिल्ली में अस्पताल में आग जो लगी उससे जुड़ी आपको अहम जानकारी दे दे। दरअसल दिल्ली के अस्पताल में आग लगी और इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि यहां पर कई नवजातों की मौत हुई और इसकी संख्या बढ़कर के अब 7 पहुंच गई है। अस्पताल के ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से आग लग गई। 15 दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची और आग पर काबू पाया है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि अस्पताल के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। दिल्ली सरकार ने भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। वहीं LG ने भी मामले की जांच के आदेश दे दिए। दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी, LG भी ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये जबरदस्त आग लगी थी दिल्ली के अस्पताल में। और यहाँ पर जो बेबी केयर सेंटर है वहां पर आग लग गई थी और इसमें कई नवजातों की मौत हो गई और उनकी संख्या बढ़कर के अब 7 पहुंच गई है। 2 तस्वीरों के माध्यम से हम उस वक्त की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जब ये आग लगी और उसके बाद वहां पर क्या स्थिति थी, रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त क्या स्थिति थी। लेकिन जो वहां पर चीख पुकार मची, जिन लोगों ने अपने नवजातों को खो दिया, उन परिवारों की जो चीख पुकार थी, उनकी जो वेदना थी, वो भी तस्वीरों में कैद हुई है। शादरा में ये जो अस्पताल था उसमें ये भीषण आग लगी थी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और देखिए दिल्ली के अस्पताल में भीषण अग्निकांड की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें लगातार धमाकों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। साथ ही आसपास के लोग चीखते चिल्लाते हुए सुनाई दे रहे हैं। दरअसल अस्पताल में रखे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद यहां पर आग भड़क गई। इसमें 7 नवजातों की मौत हो चुकी है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। जब ये लगातार ब्लास्ट हो रहे थे उसकी तस्वीरें कैमरे में भी लोगों ने कैद की है। पीछे जाओ अभी और सिलेंडर है वहां, बीसीओ भाई पीछे सिलेंडर अंदर,
दरअसल दिल्ली के विवेक विहार इलाके में बेबी केयर सेंटर में झुलसने से 7 नवजातों की मौत हो गई, जबकि 5 की हालत अब भी गंभीर है। हादसा देर रात हुआ। कुछ परिजन अभी भी अपने बच्चों की तलाश में भटक रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में दिल दहलाने वाला अग्निकांड। बेबी केयर सेंटर में आग का तांडव। आग में झुलसने से गई नवजात बच्चों की जान। आग की उठती लपटों ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। भीषण गर्मी के बीच धधकती आग पर काबू पाना फायर ब्रिगेड के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया। पूरा मामला शाहदरा के विवेक विहार इलाके का है, जहां देर रात करीब 11:32 पर फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी मिली, जिसके बाद तुरंत 9 फायर टेंडर आग बुझाने के लिए मौके पर भेजे गए। हादसे के वक्त बेबी केयर सेंटर में 12 बच्चे और स्टाफ के कुछ लोग मौजूद थे। रात को 11:30 बजे की बात है लगभग। हम अपने घर पे सो रहे थे। मैं बैक साइड रहता, न्यू बॉर्न बेबी के बैक साइड है। हाँ, C87 नंबर है मेरा। मैं वहीं सो रहा था अपने फ्लोर पे, तो एकदम से धमाका हुआ। तो रात को मुझे ऐसा लगा जैसे बिजली गिरी है कहीं बिल्डिंग पे या कहीं कुछ हुआ है। तो हमने कहा पहले देखे कहीं मेरा एसी ना फट गया हो, क्योंकि मेरा एसी पुराना है। मैंने कहा कहीं यही ना फट गया हो। तो फिर भाई एकदम नीचे जा चुका था, तो उसने कहा कि सामने वाली बिल्डिंग में आग लग गई, आग हो रही है। तो मेरी बालकनी में भी आग के अंगारे आ रहे थे, मैंने तो देखा। फिर हम फटाफट भाग के नीचे चले गए। हम लोग यहाँ मेन गेट पे आए तो हमने देखा यहाँ बहुत ज्यादा आग थी। एम्बुलेंस जल चुकी थी और स्कूटी वगैरह सब में आग लग चुकी थी। आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों को करीब 50 मिनट तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अंदर फंसे बच्चों को बाहर निकालने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फायर ब्रिगेड की टीम ने खिड़कियों को तोड़कर पीछे के रास्ते बच्चों को बाहर निकाला। बच्चों को बाहर निकालने के बाद उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, लेकिन 6 बच्चों ने देर रात इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। जिन बच्चों का इलाज चल रहा है उनके परिजन भी परेशान हैं। हाँ, 8 से 9 1 घंटा रही हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद से बोले कि यहाँ पे रुका नहीं जाएगा कोई, मतलब 2 से 4 की टाइमिंग है, 2 से 4 के बीच में कभी भी आ सकते हो। उसके बाद मैं गई हूँ, ना कॉल आया ना कुछ आया। 7:30 बजे मैं न्यूज़पेपर देखती हूँ, मैं उसमें पता लगता है कि ये घटना हो गई है। अच्छा, आपको आग लगने का कुछ पता ही नहीं? सुबह पता चला है, वो भी न्यूज़पेपर के थ्रू। सर हमें पता नहीं है। और अब कुछ बात हो पाई है बेबी केयर सेंटर वालों से? कहाँ है आपका बच्चा? नहीं, फोन नहीं उठा रहे। सुबह 6 बजे से फोन लगा रहे हैं हाल लेने के लिए, पता करने के लिए। फोन नहीं उठा रहे हैं। हम सोचे संडे है, इस कारण से फोन ना उठा पा रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता है ऐसा घटना हो गई। बच्चा कहाँ है अभी? नहीं पता, कुछ नहीं पता। पुलिस वगैरह कोई जवाब नहीं? नहीं, जवाब नहीं मिल रहा है। इनसे पूछते हैं क्या बताते हैं। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस पूरे अग्निकांड को लेकर स्थानीय लोगों ने कई सवाल उठाए। अनऑथराइज्ड सिलेंडर भरे जाते हैं, जो बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडरों में कन्वर्ट होता है। रोज आवाज आती है कि अंदर से कंप्रेसर चलता है। उसकी कई बार इनसे झगड़ा भी हो चुका है, कई बार इनको समझा भी चुके हैं, इनकी समझ में नहीं आता है। एक बार पार्षद साहब मिले थे, उनको भी हमने कंप्लेंट की थी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। बड़ा सवाल है बेबी केयर सेंटर के नजदीक अवैध तरीके से सिलेंडर रिफिलिंग का काम कौन कर रहा था। लोगों की शिकायत के बाद भी सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग का काम क्यों नहीं रोका गया। पुलिस को मामले की जानकारी थी तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया। दुखद हादसे में 7 जो बच्चे हैं उनकी यहाँ पर दुखद मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है। सबसे अहम बात यहाँ पर ये देखिए, काफी सारे नीचे की तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। तो ये कयास है कि यहाँ पर क्या ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, उनकी क्या यहाँ पर रिफिलिंग की जाती थी। ऊपर बेबी केयर सेंटर चल रहा था। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है वो यहाँ पर पड़े हैं। और एक चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह कि सीढ़ी यहाँ पर दिख रही है, ये एंट्रेंस है इस बेबी केयर सेंटर का, और यहाँ से ये संकरी सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर बच्चे एडमिट थे, तो यानी कि उस फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचने का केवल ये सीढ़ी ही एकमात्र रास्ता था। इतनी संकरी सीढ़ी है लोहे की, वो भी घुमावदार। तो ऐसे में आखिर किन पैरामीटर्स के आधार पर, किन यार्डस्टिक्स के आधार पर इस बेबी केयर सेंटर को चलाने की अनुमति मिली थी, नीचे की तरफ क्या रिफिलिंग की जाती थी, ऐसे तमाम वो तथ्य हैं जिनकी जांच की जानी चाहिए। अग्निकांड को लेकर अभी कई पहलू उजागर होने बाकी हैं। जांच में सब कुछ साफ होने की उम्मीद है, मगर जिस तरह नवजात बच्चों की जान गई वो बेहद डरावना है। साथ ही जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़ों को खोया है, उनको भी ये हादसा उम्र भर दर्द देता रहेगा। और देखिए, इधर दिल्ली के अस्पताल में आगजनी को लेकर के सीएम मोहन यादव ने दुख जताया है।